सो उसका अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ये क्या है, सीरीज दिया हुआ है। उन थोड़ा सा ठीक से नहीं है तो मैनेज कर लेना, आवाज़ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि फाइन चल रहा है यहाँ पे। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए एन हमारा दिया हुआ है क्या है, अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एन। ये हमारा ए एन दिया हुआ है। ए एन या फिर कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हो, ए एन तो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी रख के बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी क्या करेंगे कि इसे सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, इसे रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वो कर लेते हैं हम, अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एन, अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन। ये रेशनलाइज में पता होगा कि यहाँ पे माइनस जो है ये प्लस बन जाता है इधर इंटू में आके। तो इतना प्लस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ एन हो गया बटा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन और प्लस अंडर रूट ऑफ एन। ये हमारा बन गया। ये मतलब रेशनलाइज करने के बाद ये क्या बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस पे बन गया। और ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे बना के इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आपको रूट वाला मिले इस तरह सीरीज में, उसको आप रेशनलाइज ही कर दो, क्योंकि उससे करने के बाद काफ़ी चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो वही कर रहे हैं हम, रेशनलाइज कर रहे हैं। कहीं भी अगर रूट टाइप का दिखे ना, अंडर रूट में कुछ भी, तो उसे रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कर दिए इस तरह से। बस ये करना होता है, इसको पॉजिटिव टर्म में करके दोनों ऊपर नीचे लिख देना होता है ताकि ये फॉर्मेट पे बन जाए। तो इसको अब आगे करते हैं प्रोसीड। तो अब क्या हो गया कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पे बन गया। तो अब इसे खोल देंगे तो क्या बन जाएगा, एन प्लस वन, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, माइनस एन, ये बन जाएगा। और नीचे ये क्या बनेगा, नीचे वही रह जाएगा एन प्लस वन और प्लस अंडर रूट ऑफ एन। तो यहाँ एन से एन खत्म हो गया, ये वन था तो ये बन गया क्या, वन बटा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन और प्लस अंडर रूट ऑफ एन, ये बन गया हमारा। यानी कि ए एन जो हम मान रहे थे, ए एन या फिर यू एन, कुछ भी बोलो, यू एन भी बोल सकते हैं। यू एन कितना बन गया, वन बटा अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एन, ये बन गया हमारा। सिंप्लीफाई करने के बाद अभी कुछ भी नहीं किए थे, टेस्ट करने का जो तरीका है हमारा उसको अभी अप्लाई नहीं किए थे, अब करेंगे। अब देखो इसको टेस्ट करना है, ये सीरीज हमारा जो दिख रहा है ये सीरीज है एक। इस सीरीज को टेस्ट करने के लिए हमको क्या क्या विकल्प उपलब्ध है, दो तीन वो टेस्ट होगा, वो आप जानते होंगे। पहला एक डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है, कंपेरिजन टेस्ट होता है और कोचियन रूट टेस्ट होता है। तो उन तीनों में से हम कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तीनों टेस्ट को ही टेस्ट के लिए होता है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है, उसी को शो करने के लिए होता है। तो उसमें से अब कितना कंफ्यूज रहता है कि कौन सा अप्लाई करे उस तीनों में से, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना आसान होता है। वैसे तीनों से कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में फिक्स रहता है कि इस तरह से ही अगर कुछ पर्टिकुलर टेस्ट ही अप्लाई करोगे तो वो जल्दी आसानी से पहुंच पाएगा। तो इसमें देखो ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन में कंपेरिजन टेस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी बनेगा। कंपेरिजन टेस्ट कैसे अप्लाई करना है वो भी अभी सीख जाओगे, और उसका कैसे कैसे प्रोसेस है वो भी सीख जाओगे। अगर एक कंपेरिजन टेस्ट सीख गए तो सब के सब कर लोगे। फिर इस पर कंपेरिजन टेस्ट में क्या करना होता है कि इसके अकॉर्डिंग एक अलग से हम कोई सीरीज मान लेते हैं, कोई फंक्शन मान लेते हैं। जैसे ये यू एन था तो हम भी एक इसी को देख के एक वी एन मान लेते हैं, कोई सा भी फंक्शन। वो कोई सा फंक्शन इसको देख के ही मानना होता है। तो इसको देख के कैसे मानेंगे कि देखो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एन प्लस जो भी है समथिंग नीचे में, तो इस पूरे को हम ऐसा कोई फंक्शन माने जो कि इसको कट कर सके, मतलब भागा दें तो ये फंक्शन को कटा सके। वो कटाने के लिए फंक्शन क्या हो सकता है कि अगर हम वन बटा अंडर रूट ऑफ एन अगर मानते हैं, इसको देख के मान रहे हैं, आगे अगर करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा ये क्यों यही हम माने थे। तो अंडर रूट ऑफ एन मानते अगर तो ये कट जाएगा दोनों। कटने के बाद फिर ये कंपेरिजन जब करेंगे, लगाएंगे टेस्ट, तो वो क्या हमारा रिजल्ट निकलेगा, वो रिजल्ट ये निकलेगा कि जो भी हमारा इन्फिनिटिव बनाने वाला टर्म है वो टर्म कट जाएगा। तो कंपेरिजन टेस्ट में क्या करना होता है कि यू एन तो हमारा दिया हुआ है और वी एन हम मान ही लिए, तो बाय कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है, कंपेरिजन टेस्ट इसमें क्या होता है कि लिमिट यू एन जो है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ था, जो फंक्शन हम वी एन माने थे,
उस फंक्शन को यहाँ डालेंगे, यानी वी एन डालेंगे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर ये करने के बाद ये फंक्शन कोई फाइनाइट नंबर दे देता है, कोई भी फाइनाइट नंबर आ जाए, फाइनाइट नंबर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 10 आ जाए, कोई भी फाइनाइट नंबर हो, तो ये फंक्शन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा इस पे, यानी इस पे जो होगा वही ये भी कहलाएगा। तो अभी इस फंक्शन ये कैसा है ये हम नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन अगर जो वी एन माने हैं इसके अकॉर्डिंग अगर ये फंक्शन फाइनाइट आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वही इसको भी होना पड़ेगा। तो लगाते हैं अब हमें, तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि लिमिट इसका एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये क्या हमारा यू एन बटा वी एन लेने के बाद देखते हैं कि ये नंबर क्या दे रहा है हमको। तो अब ये क्या है हमारा यू एन तो हमें पता है कि 1 बटा अंडर रूट ऑफ एन प्लस 1 है और प्लस अंडर रूट ऑफ एन है, बटा हम जो माने वी एन क्या है, वी एन तो ये माने हैं, तो ये वी एन को यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि यू एन बटा वी एन को कहता है करने के लिए, डालने के लिए कंपैरिजन टेस्ट अंडर रूट ऑफ एन। अब देखो यहाँ से पता चलेगा कि क्यों हम 1 बटा एन ही माने थे, वो इसलिए माने। तो एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद खुद ही प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा वो। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको यानी ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ एन प्लस 1, और यहाँ पे भी प्लस अंडर रूट ऑफ एन है, और ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ एन बटा 1, यानी कि ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, लिमिट भी है, लिमिट को छोड़ना नहीं है, लिमिट साथ ही जाएगा, यानी लिमिट ये क्या बन गया अंडर रूट ऑफ एन बटा नीचे में अंडर रूट ऑफ एन प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ एन, यहाँ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो ये यानी इसलिए माने थे कि देखो यहाँ पर से अंडर रूट एन से अगर भागा देंगे नीचे ऊपर तो ये क्या होगा, ये पूरा मतलब कट जाएगा, और जो नहीं कटेगा उस 0 देगा। तो वही करते हैं, अंडर रूट से भागा दे देते हैं, तो भागा देने के बाद क्या बनेगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, भागा देंगे तो ऊपर तो 1 बच जाएगा, कट जाएगा, नीचे अगर भागा देंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बटा एन, और ये पूरा पूरा अंडर रूट में रह जाएगा, और ये यहाँ पे 1 बन जाएगा। भागा यही ना देंगे, भागा देने के लिए क्या है कि नीचे भी अंडर रूट एन, यहाँ भी अंडर रूट एन, यहाँ भी अंडर रूट एन, क्योंकि नीचे ऊपर भागा दे रहे हैं तो दोनों तरफ देना पड़ेगा। तो देने के बाद ये हमारा बनेगा। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा, और पूरी ये आंसर कितना बन के आएगा हमारा, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये ऊपर में 1 और नीचे में क्या है, ये 1 और यहाँ 1 प्लस, ये दोनों मिलकर 2 बन जाएगा, यानी कि हमारा ये वैल्यू आया 1/2 आया। और ये 1/2 क्या है, ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि हम बताए थे आपको कि यहाँ पे ये फाइनाइट आना चाहिए, तो फाइनाइट आ गया। अब अगर फाइनाइट आ गया तो जो भी हमारा वी एन है वो वी एन जो होगा वही यू एन को भी होना पड़ेगा, क्योंकि फाइनाइट हम ला चुके हैं, तो फाइनाइट आ ही गया है। अब देखते हैं हमारा वी एन जो माने थे वो क्या माने थे, 1 बटा अंडर रूट ऑफ एन माने थे। इसको और थोड़ा सा देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 बटा एन पे पावर 1/2 लिखा हुआ है, यही तो लिखा। तो अब देखो कि ये फंक्शन कैसा है, तो पी सीरीज आप लोग पढ़े होंगे, ये पी सीरीज होता है। पी सीरीज में क्या बोलता है कि अगर 1 बटा एन पे पावर कुछ भी रहे, मतलब पी का मतलब कुछ भी है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एन पे पावर। तो यहाँ पर पी पर डिपेंड करता है कि पी कैसा होना चाहिए। अब देखो पी अगर वैल्यू पी जो है अगर 1 से बड़ा होता है, पी का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा, मान लो कि 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 2, 3, जितना नीचे बड़ा करते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल 0 होगा, यानी ये कन्वर्ज करेगा। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर से निकल के आ गया कि पी का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा तो ये क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। और अगर p का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो वो क्या कहलाएगा, p का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो समझो क्या होगा, अगर p का वैल्यू 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा होगा तो नीचे वाला वैल्यू कभी 0 नहीं हो पाएगा, मतलब नीचे वाला जो वैल्यू कभी बड़ा नहीं हो पाएगा, ये छोटा हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे देखो p का वैल्यू 1 से बड़ा होने का मतलब क्या था कि p का वैल्यू अगर बड़ा होगा, मान लो यहाँ पे क्या है, ऐसे समझो एग्जाम्पल से, मान लो कि p का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, मान लो p का वैल्यू n पे पावर 5 है, तो 5 जो बड़ा है पावर, तो ये क्या करेगा, ये नीचे को इसको बड़ा कर देगा, और ऊपर में 1 ही रहेगा, तो ये वैल्यू क्या है, एक तरह से कन्वर्ज ही तो कर रहा है, मतलब छोटा हो जाएगा ना, ये करीब 0 के आसपास पहुँचने लगेगा, यानी कन्वर्ज कर रहा है।
तो तो ये क्या हम बोले वही कि एक से अगर बड़ा कुछ भी रहता है n पे पावर, तो वो क्या हमारा कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। अगर वैल्यू कोई छोटा रहता है एक से, अगर एक से छोटा रहेगा कुछ भी, तो ये वैल्यू बड़ा ज़्यादा नहीं होगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो ये थोड़ा बड़ा ही वैल्यू देगा, तो वो हमारा डाइवर्जेंट करेगा। यानी पी का वैल्यू एक से छोटा होता है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डाइवर्जेंट कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना, दिख रहा होगा शायद आप लोग को भी। तो ये डाइवर्जेंट कहलाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो माने थे वो क्या माने थे, 1/n पे पावर 1/2। ये 1/2 एक से बड़ा है या छोटा है, यही कॉन्सेप्ट है। यानी p हमारा क्या है, 1/2 है। तो p का वैल्यू ये क्या हमारा, ये p का वैल्यू एक से अगर कहता है कि बड़ा हो तभी कन्वर्जेंट होना चाहिए, लेकिन ये जो वैल्यू आया है ये तो एक से छोटा है। अगर ये वैल्यू एक से छोटा है यानी ये क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट हो गया हमारा। यानी कि ये जो पूरा टेस्ट हम लगाएं, तो टेस्ट लगाने के बाद हम क्या बता पाएँ कि जो क्वेश्चन है ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। थोड़ा रफ टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये इसका जो मेथड है आप लोग समझ गए होंगे शायद। तो इसका यही था, इसको प्रोसेस था पूरा। यहाँ पर बहुत कुछ सीख गए होंगे, कन्वर्जेंट कैसे चेक करते हैं। दूसरा था ये कंपैरिजन टेस्ट, ये कंपैरिजन टेस्ट भी सीख गए होंगे कैसे चेक करना है। कंपैरिजन टेस्ट में यही पी सीरीज जो होता है इसका रोल होता है। पी सीरीज में जो भी हम वीएन मानते हैं उसको देखते हैं कि वीएन क्या है, एक से बड़ा है, अगर एक से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट है, एक से छोटा अगर होगा तो डाइवर्जेंट है। तो यही है इसका है आंसर हो गया। तो अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है क्योंकि समझाना पड़ रहा है थोड़ा सा, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा अगर एक बार समझ लोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।